MP बोर्ड एग्जाम। अगर उत्तर पुस्तिका की सिलाई उखड़ी, टूटी या कम पेज पाई गई तो नकल श्रेणी में दर्ज होगा। मूल्यांकन के दौरान काट छांट के प्रकरण पाए जाते हैं तो संबंधित केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल प्रकरण पर रोक के लिए कई एहतियात बरते गए हैं। इस बार प्रश्न पत्रों के बंडलों को थाना से निकालने और वितरित करने में कई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्रों के साथ कोरी उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण और क्रमांकवार किया जाएगा। अगर उत्तर पुस्तिका की सिलाई उखड़ी, टूटी या कम पेज होने पर किसी भी विद्यार्थी को वितरित नहीं की जाए, ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा बल्कि नकल प्रकरण में दर्ज होगा। MP फॉरेस्ट वैकेंसी। अग्निवीर की तर्ज पर MP में वनवीर होंगे भर्ती। हर साल होगी 500 से अधिक नियुक्तियां, मिलेंगे ये लाभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए वन वीरों की भर्ती की जाएगी। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वन वीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बाघ मित्र, चीता मित्र और हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जंगल के अंदर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण, वनवासी और आदिवासी युवाओं की 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी। हर वर्ष उनका प्रदर्शन देखकर उनकी सेवा में वृद्धि की जाएगी। 5 साल तक उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। 5 साल बाद भर्ती किए गए कुल वनवीरों में से अच्छा प्रदर्शन करने वाले 30% लोगों को वन रक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति दी जाएगी। राज्य में दौड़ेंगी 2000 नई डायल 100। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, मार्च तक नई कंपनी संभाल सकती है काम। प्रदेश में डायल 100 वाहनों के संचालन के लिए सितंबर 2022 में 690 करोड़ रुपए की निविदा निकाली गई थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ अब यह राशि 1350 करोड़ रुपए हो गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि समय बढ़ने के साथ कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई है, जिससे संचालन का खर्च बढ़ गया है। प्रदेश में नए डायल 100 वाहनों के संचालन का मामला सुप्रीम कोर्ट से निपट गया है। मार्च तक नई कंपनी के काम संभालने की उम्मीद है। इसके बाद नए डायल 100 वाहन दौड़ने लगेंगे। अभी कंडम वाहन के चलते 1000 में से 100 से 150 वाहन हर समय अनफिट रहते हैं। नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने पर नए वाहन आ जाएंगे। रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी हुए परेशान। VC हेल्पलाइन नंबर पर 15 दिनों में 70 शिकायतें हुई दर्ज। विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जनवरी दूसरे सप्ताह से VC हेल्पलाइन शुरू की है। 15 दिनों के भीतर हेल्पलाइन पर 70 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी है, जो अलग अलग जिलों से परेशान विद्यार्थियों ने अपनी समस्या बताई है। खास बात यह है कि इनमें विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं हैं। ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर बताई है। फिलहाल इन समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग निकालने में लगी है। हालांकि 20% मामलों का निराकरण कर दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था। BA LLB में यूनिवर्सिटी टॉपर छात्रा को 2 साल तक रैंक नहीं बताई, छात्रवृत्ति से हुई वंचित। LLM छात्रा ने प्रमाण पत्र में देरी को लेकर कुलपति से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक को शिकायत की है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्थाएं अब विद्यार्थियों के भविष्य पर भारी पड़ने लगी है। BLLB की यूनिवर्सिटी टॉपर छात्रा को न तो विश्वविद्यालय ने प्रमाण दिया और न कॉलेज ने मदद की। इसका खामियाजा यह हुआ है कि छात्रा को LLM की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रा ने अब कुलपति डा रेणु जैन से गुहार लगाई है। इंदौर में बिजली चोरी पर प्रशासन ने बरती सख्ती। अनियमितता के 15,000 प्रकरण बने। घोटाले में उज्जैन आगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 15,000 से ज्यादा बिजली चोरी, अनियमितता के प्रकरण बनाए हैं। ये प्रकरण सतर्कता संकाय और संचालन संधारण की टीमों द्वारा बनाए गए हैं। इंदौर से ज्यादा प्रकरण उज्जैन संभाग में बने हैं। हालांकि यह आंकड़ा कम ही माना जा रहा है। दरअसल बीते समय चुनावी दौर के कारण भी कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ी थी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर जिले में 3,500 प्रकरण बने हैं। इसी तरह उज्जैन जिले में 2,500, मंदसौर में 1,960, रतलाम में 1,530, धार में 770, खरगोन में 740, देवास में 735 प्रकरण बने हैं। इंदौर राजस्व संभाग में कुल 7,200 और उज्जैन राजस्व संभाग क्षेत्र में 8,000 से ज्यादा प्रकरण बने हैं।
ग्वालियर में आयुष छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए देनी होगी राष्ट्रीय निकास परीक्षा। एनसीआईजन सचिव ने जारी किया आदेश। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिगपा आयुष के छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) के सचिव प्रभारी BP मेहरा ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिगपा महाविद्यालयों के डीन, प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा व्यवसाय के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के एक पंजीकृत चिकित्सक के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित की जाएगी। MP नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज 12 साल में पद नहीं भरे, मान्यता में भोपाल से देर हुई, विश्वविद्यालय पर फोड़ा ठीकरा। MP मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी में मानव संसाधन की कमी, परीक्षा के समय पर आयोजन और परिणाम की घोषणा में रोड़ा बनी हुई थी। नियमित नियुक्ति में लगातार सरकार की देरी से 2 साल पहले आउटसोर्स पर कुछ कर्मचारियों को रखा गया। वर्तमान में ठेका कर्मियों के ही सहारे 60,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य है। राज्य सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों का संचालन और गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन विवि को चलाने के लिए 12 साल में एक भी नियमित अधिकारी नियुक्त नहीं किया, न ही नियमित कर्मचारियों के पद भरे गए। अधिकारी कर्मचारी की भारी कमी के बाद मप्र नर्सिंग और पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता प्रक्रिया की लेटलतीफी ने व्यवस्थाओं को पटरी पर आने नहीं दिया। भोपाल स्तर पर हुई चूक से छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा तो ठीकरा विवि पर फोड़ दिया गया। इसका खामियाजा अब MPMSU से नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को छीनकर क्षेत्रीय परंपरागत विश्वविद्यालयों को सौंपने के निर्णय के रूप में सामने आया है। आश्चर्यजनक यह है कि जिन क्षेत्रीय विवि को नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सौंपने का निर्णय किया गया है, 12 साल पहले वहां परीक्षा में विलंब और गड़बड़ियों के कारण ही चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पृथक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय हुआ था। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के बाथरूम की तस्वीरें कर देंगी हैरान, देखकर पकड़ लेंगे अपना माथा। भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के बाथरूम की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में ट्रेन के बाथरूम में गंदगी दिख रही है, जो इस तरह की प्रीमियम ट्रेन से सामने आने की लोग उम्मीद कम ही करते हैं। कुछ समय पहले ही देश के कई हिस्सों में बड़े शहरों के बीच हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत शुरू की गई है। वंदे भारत ट्रेन अपनी रफ्तार और दी जाने वाली बेहतरीन सुविधाओं के लिए लोगों के बीच चर्चा में रहती है। वर्तमान में कई बड़े 2 शहरों के बीच सबसे जल्दी पहुंचाने वाली वंदे भारत में सफर करने का लोगों में खूब क्रेज भी है। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के बाथरूम की कुछ तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें वंदे भारत जैसी सुपर ट्रेन से आने पर सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा ने बालाघाट, बुरहानपुर, रतलाम व छतरपुर में बदले जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पराजय झेलने वाले 4 जिलों बालाघाट, बुरहानपुर, रतलाम और छतरपुर के अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पिछले दिनों अनुशासन समिति की बैठक में 40 से अधिक जिलों में भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत नेताओं पर भितरघात के आरोप लगाते प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ शिकायतें की गई थी। बैठक के बाद देर शाम वन विकास निगम के अध्यक्ष माधव सिंह डाबर को हटा दिया गया था। डाबर ने भाजपा से बागी होकर अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब बैठक के 2 दिन बाद 4 जिला अध्यक्षों को हटाया गया है।